हेलो एवरीवन, सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और टैरो सेशन कर रहे हैं जो है नवंबर मंथ में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके करियर एंड फाइनेंसेस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। और इसके लिए आपको स्क्रीन पे दो पाइल्स दिख जाएंगी। आप दोनों में से कोई सी भी पाइल चुन सकते हैं और आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पाइल पिक कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर वन। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चुना है, ये उनकी रीडिंग है। आज हम देख रहे हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस फील्ड में क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी। तो पहला हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स में, दूसरा देखेंगे आपके करियर एंड फिनेंसेस में, और तीसरा देखेंगे आपके हेल्थ में। ये आपका हेल्थ का है, ये आपके करियर एंड फिनेंसेस के कार्ड्स हैं, और हम सबसे पहले देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। पहला आया है आपका ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए पाइल नंबर वन, आपके जो रिलेशनशिप का नवंबर की एनर्जीज ये है कि अभी तक जो कश्मकश चल रही थी रिश्तों में, वो सब अब खत्म होने वाली है। यानी अब आप एक कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं जहां जो चीज सभी के हित में है वो एनर्जीज आप वेलकम करेंगे नवंबर मंथ में। लेकिन ये चीज इंटर स्ट्रगल से शुरू होगी, इनर स्ट्रगल भी शुरू होगा, और फिर जाके एक नतीजा पहुंचेगा। और आपके ये नवंबर मंथ जो आपके लिए सही है वो आपके पास रहेगा, जो आपके हित में नहीं है वो एनर्जीज, वो रिश्ते आपकी जिंदगी से बाहर जाएंगे। नवंबर मंथ में ये भी है कि अभी तक आपके पास जो पोजेशंस, जो चीज़ें एक्वायर आपने करी हुई हैं, जो स्पेशल चीज़ें भी जो हर किसी के पास नहीं होती, आपके टैलेंट्स हों, रिश्ते हों, उस रिश्तों में उन रिश्तों को निभाने के, या वो यूनिक रिश्ते आपके पास जो हैं, वो जिनकी आपको अभी तक वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, अब आपके सर्कमस्टेंसेस, नवंबर की एनर्जीज अब आपको उनकी वैल्यू भी बताएंगी। और अगर ये आपको लेकर औरों की नज़र में आपकी वैल्यू नहीं थी, आपके साथ उनके रिश्तों को लेकर, तो उनकी नज़र में, उनके मन में आपकी वैल्यू भी होगी। आप इस ऑटम के साथ रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट में है कि अब जो आपके पास आपके फेवर में नहीं होगा, चाहे आप किसी के लिए कितना ही कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर किसी को आपकी वैल्यू नहीं है तो वो वैल्यू होगी। और अगर किसी को किसी का साथ आपके लिए हेल्दी नहीं है तो वो साथ आपसे दूर चला जाएगा। ये आपको हो सकता है इनिशियली बहुत ज़्यादा पेनफुल भी लगे, लेकिन ये आपके हित में ही होगा। नवंबर मंथ आपके हित में ही लेकर आ रहा है, और आपके आपके पास ऐसा कोई रिश्ता भी है, और नहीं है तो वो रिश्ता, अगर मान लीजिए अभी तक आपसे दूर हो रखा था, तो ऐसा रिश्ता और फास्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, या ऐसे रिश्ते का मैसेज या एनर्जीज आपकी लाइफ में नवंबर मंथ लेकर आ रहा है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप ऐसे रिश्ते को अपनी लाइफ में वेलकम करने जा रहे हो जिसको आपकी वैल्यू है, और जो उस रिश्ते की भी वैल्यू करेगा जो वो आपके साथ इस्टेब्लिश करने वाले हैं। और जो फेक रिलेशनशिप्स है वो, उनका असलियत आपको पता चलेगी नवंबर मंथ में। पाइल नंबर वन, आपको पता रहेगा कि जो फेक रिलेशन है वो चाहे कितने खूबसूरत है, उन सब की एक लिमिट होती है, और उसके बाद वो मास्क
अपने आप हटता ही हटता है। और ये आपके पास जो तेजी से मैसेज आ रहा है ये इतना खूबसूरत है, क्योंकि इसमें भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ये टैटरहुड का कार्ड है और इसमें भी नाइट एंगल है। तो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू ये इस रिश्ते से आपकी शुरुआत होगी। ये जो नया रिश्ता जो आपके लिए बहुत खूबसूरती लेकर आ रहा है, आपको कम्युनिकेशन के थ्रू इससे बात होगी, और जो आपको एक अलग ही रिलेशनशिप वाली जो फील्ड होती है रिश्तों में, वो उसमें अलग ही जान भर देगा ये रिश्ता आपके लाइफ में। तो पॉइंट नंबर वन, हम ये रिलेशनशिप का हमने देखा है। अब हम देख लेते हैं कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में आप नवंबर मंथ में क्या ट्रैक कर रहे हैं। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। वाओ, तो देखिए पाइल नंबर वन अभी तक रिलेशनशिप में भी आपका है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, और अभी करियर एंड फाइनेंसेस में शेड ओल्ड स्किन। दोनों ही चीज बहुत ही आपस में भी कम्युनिकेट करी। तो कम्युनिकेशन की हमने बात ही करी। आपके आप मैसेजेस नवंबर मंथ में आपके फेवर के जो मैसेजेस हैं, जो गाइडेंस है, जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो टैरो के थ्रू चाहे लोगों के थ्रू, आपको आपके फेवर में जो है वो मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हैं नवंबर मंथ में। और अभी तक आपके दोनों ऑरेकल जो हैं, हर फील्ड के मेन ऑरेकल, वो यही बोल रहे हैं पुराना अभी तक जो था उसको रिलीज का आप करेंगे नवंबर मंथ में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट। पाइल नंबर वन, यहाँ पे आपके करियर एंड फाइनेंसेस में ये है कि अभी तक आपने मेहनत बहुत करी, पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको मिला नहीं। लेकिन अब नवंबर मंथ में आपको भले ये लगे कि अभी तक इतना हार्ड वर्क किया, उसका रिजल्ट मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, और आपको हो सकता है ये भी लगे नवंबर के बिगनिंग में कि अभी तक जो आपने मेहनत करी उसका रिजल्ट तो मिला ही नहीं, साथ में वो मेहनत भी मेरी वेस्ट हो गई। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं से जहाँ आप डेड एंड समझ रहे हैं, यहाँ भी है शेड ओल्ड स्किन। तो जब भी सांप अपनी नई केंचुली धारण करता है, इसका मतलब है वो और ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये कहीं नहीं होता कि अब उसका अंत है। तो यहाँ नवंबर मंथ में भी आपको भले ये लग रहा है इतनी मेहनत के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया, और टेन ऑफ सॉर्ट्स तो बात करता है एक पेनफुल साइकिल के एंड होने की, और ये पर्टिकुलर टेन ऑफ सॉर्ट्स बात करता है कि आपको नवंबर मंथ में ऐसे लगेगा सारी मेहनत पे पानी फिर गया, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग जो पॉजिटिव नोट पे होगी, वो ऐसी बिगनिंग होगी आपकी करियर एंड फाइनेंसेस में, जिसके रिजल्ट्स आप अब तक की जो आपने हार्ड मेहनत करी है ना, हार्ड वर्क किया है, वो उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक नया ही आपका शुरुआत, करियर फाइनेंसेस, एक नई ही बुनियाद आप डालेंगे, नींव डालेंगे, नई बुनियाद बनेगी। और वो बुनियाद इतनी खुशहाल, इतनी प्रोग्रेस आप करेंगे कि आप हायरोफेंट, यानी आपको पूरी जो अब आप फाइनेंसेस और करियर का काम शुरू करना चाह रहे हैं, वो इतना ज़्यादा आपका ग्रो करेगा, उसमें आप खुद भी ग्रो होंगे और उस काम में भी, और वो आपको बहुत ही अच्छी जगह इस्टेब्लिश करेगा। पैसे से पैसा बनाने की नॉलेज भी आपको नवंबर मंथ लेकर आ रहा है। और अभी तक जो आपको नुकसान हुआ है उसकी, वो आप भूल जाएंगे। उस इतनी ज़्यादा आपको फायदा नवंबर मंथ में, इतनी ज़्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे। पर इसके लिए आपको इस एनर्जी में आने के लिए ये भी बोला जा रहा है कि जो पास्ट में जो बिट्रेयल हुआ या फेलियर मिला, या आपको लगा कि आपकी पूरी मेहनत पानी में चली गई, आपको इतना पेन मिला है बार बार, आपको उन एनर्जी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपके अंदर से ही वो नॉलेज आएगी नवंबर मंथ में। जो और नवंबर मंथ की खुद की एनर्जीज भी आपको इतना हेल्प करेंगी कि जैसे ही आप पास्ट को लेट गो करोगे, पास्ट की मेमोरीज को, वो पेनफुल मेमोरीज को जो आप कर भी लेंगे, तो आप अंदर से देखेंगे कि एक नया ही आइडिया ऐसा आ रहा है जिससे आप इस वाली ही एनर्जी से, इस सिचुएशन से ही आप, क्योंकि ये हुआ आपके साथ, इसीलिए आप एक नई शुरुआत ऐसी करेंगे जो अलग ही लेवल की होगी, अलग ही लेवल की सक्सेस आपको दिलाएगा। वाह। अब हम देख लेते हैं आपकी हेल्थ नवंबर मंथ में। मिरर गार्डन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अब बहुत गिल्ट में रहे हैं क्या, पाइल नंबर वन?
या फिर आप दूसरों के हिसाब से अपने आप को देख रहे थे जिसका असर आपकी हेल्थ पे हुआ है? हाँ, देखिए, हैंग्ड मैन, स्लीपिंग ब्यूटी, दोनों ही कार्ड एक ही चीज बता रहे हैं, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। स्लीपिंग ब्यूटी, हैंगमैन भी इसी चीज की बात करता है कि आप ठहराओ, यानी कि अभी तक भागे जा रहे थे तो आप थोड़ा ठहर ठहर के रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और इसका आगे क्या अच्छा हो सकता है। इसमें से सिचुएशन को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने के लिए ये पॉज जरूरी है। अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट कीजिए। हैंगमैन की बात ये कर रहा है, मिरर गार्डियन भी ये कह रहा है कि आप अगर यूनिवर्स की नज़र से इस आईने में देखेंगे ना तो आपको वो चीज़ दिखाई देगी जो अभी तक आपको लग रहा था कि आपके पास नहीं है या लैक हो रही थी, वही चीज़ आपकी ब्लेसिंग भी होगी। क्योंकि स्लीपिंग ब्यूटी का ये हैंगमैन में आना, ये चीज़ है कि उसको या तो डेथ का कर्स मिला होता है स्लीपिंग ब्यूटी को, लेकिन उससे बेटर होता है कि उसको सोने का वो कर्स मिल जाता है कि इसकी नींद तब खुलेगी जब प्रिंस आएगा और ये होगा, यानी कि उसको डेथ से बचाव होकर फिर स्लीपिंग वाला कर्स मिला होता है लॉन्ग स्लीप का। तो ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने की बात है कि कुछ बुरा होता उससे कुछ कम बुरा हुआ। अब आपको दोनों ही कार्ड रिफ्लेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे बात आ रही है, तो आप इसमें भी देखिए ये हेल्थ का आ रहा है कि अगर कोई चीज़, अगर आपकी बॉडी कोई साइन दे रही है तो वो वर्स्ट होने की बजाय अभी यही साइन दे रही है, तो अगर इसी पे आप ध्यान देंगे कि अच्छा है मुझे पहले पता चल गया, तो आप पहले प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे, उस चीज़ की तरफ पहले एक्शन आपका शुरू हो जाएगा, पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा ये अर्ली सिम्टम्स, ये अर्ली साइंस भी क्यों आए हैं। हो सकता है आप चीज़ों को उस तरह से, कई बार होता है ना हम ज़्यादा चिंता कर लेते हैं इसलिए भी हमारी कोई ऐसा कोई रूट कॉज है नहीं, कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है नहीं। हमको कई बार होता है हम ढंग से सोचने बैठे शांत दिमाग से तो हमें पता चलेगा हेडेक का रीज़न क्या है, कोई बीमारी नहीं है, हमने ज़्यादा सोच लिया, ओवर थिंकिंग कर ली, कई बार तो हमने अच्छी नींद नहीं ली या कुछ गलत खा लिया, ये भी होता है ना। तो आपके जो भी हेल्थ इशू है आपकी लाइफ में, वो आपको पता चलेगा इसका पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते ही। अब इसका तोड़ क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, और रूट कॉज पता होते ही आपको उसका तोड़ पता चलेगा। तोड़ पता चलेगा तो आपका ट्रीटमेंट के टुवर्ड्स एक्शन आप उतनी जल्दी लेंगे। देखिए यहाँ भी द स्टार का कार्ड है। द स्टार की इस पर्टिकुलर कहानी में उसकी सारी होप लूज हो जाती है कि अब कुछ नहीं होगा, और फिर उसको एक स्टार दिख रहा है। स्टार का मतलब ही है एक अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण दिख जाना। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी यही बात करता है कि अभी तक अगर आप अपने ही हेल्थ इशू में फंसे हुए थे, जकड़े हुए महसूस कर रहे थे, तो अब आपको उसका तोड़ मिलेगा। नवंबर मंथ में आप इन एनर्जीज में जहाँ तोड़ लग रहा था ना आपको कि आ नहीं रहा है, तोड़ नहीं मिल रहा है, अब आप जैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे सिचुएशन में, पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, आपको उसकी उम्मीद दिखेगी, सोल्यूशन दिखेगा, उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखेगा। ये तो देखिए ये कार्ड, स्लीपिंग ब्यूटी का कार्ड, द स्टार का कार्ड और आपका टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, मिरर गार्डियन का कार्ड, ये सारी ये चीज़ बता रहे हैं, हेल्थ की कार्ड्स में ये आए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ें ज़्यादातर, इसका सोल्यूशन आपके हाथ में ही है, क्योंकि आपको पता है कि आपका पर्सपेक्टिव जो है ना वो चीज़ों को उतने पेनफुल बना रहा है। आप पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते ही देखना आप कितनी अच्छी एनर्जीज में नवंबर में आ जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड नवंबर की प्रिडिक्शन का है, तो ऐसा नहीं है करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है। नवंबर में सिचुएशन कैसी होगी और क्या आपके कार्ड कह रहे हैं वो ये बात कर रहा है। फिर भी हम गाइडेंस लेते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए नवंबर मंथ की गाइडेंस क्या है? शेड ओल्ड स्किन यानी रिलीज द ओल्ड एंड टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट तो आ ही गया है, उसके अलावा अगर कोई गाइडेंस है तो मेडिटेशन। आपको तो भाई यही चीज कही जा रही है, आप इत्मीनान से सोचिए, विचारिए, मेडिटेशन कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट करके रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी दिखेगी पिक्चर की। क्योंकि आपकी तीनों ही चीज देखिए,
रिलेशनशिप में एक ही बात आई है कि हौच-पौच हो रखा है, या फिर आपको फेक मास्क पहने हुए खुद का और दूसरों का भी असली चेहरा नहीं दिख रहा है, कि आपको भी नहीं पता आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और अगर आपके रिश्ते ऐसे हैं, उसमें भी नहीं पता चल रहा है। करियर एंड फाइनेंसेस में भी ये है कि आपको लग रहा है आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या सब खत्म हो गया है, या आपको बिट्रेयल या फेलियर मिली है, तो वो चीज़ भी आपको नवंबर मंथ आपको फाइनल, देखिए आपके फाइनल कार्ड कितने अच्छे हैं। आपको यही बताया जा रहा है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं नवंबर मंथ में, आपको उसका पता चलेगा कि एक्चुअल में ये एनर्जीज में अगर आप नवंबर में रह रहे हैं, तो आपका आउटकम जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आप ये खुद देखेंगे नवंबर खत्म होने से पहले। और गाइडेंस में मेडिटेशन आया है, वेरी ऑस्पिशियस, और नंबर 4 है, तो कंटेम्पलेटिंग रामा's नेम ब्रिंग्स ऑल गुड। आपको बार बार ये बोला जा रहा है पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। नवंबर में आप करेंगे भी, गाइडेंस में भी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी नवंबर की प्रिडिक्शंस। मुझे उम्मीद है ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी आपसे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गिव मी अ थम्स अप, सिंबल स्टारो को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो आज हम देख रहे हैं आपके नवंबर प्रिडिक्शंस। नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या नई एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं, और क्या पुरानी एनर्जीज आपकी लाइफ से जा रही हैं। तो पहले हम देखेंगे आपकी रिलेशनशिप्स में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं। दूसरा हम देखेंगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस में। और तीसरा हम देखेंगे आपकी हेल्थ का। फाइल नंबर 2 के लिए नवंबर क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। तो ये आपका हेल्थ का हो गया। ये आपके करियर एंड फाइनेंसेस का है। और पहले हम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स का। मेडिसिन गार्डन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। लवली। 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स। रिलेशनशिप में लवर्स का कार्ड। ओके। तो पाइल नंबर 2 आपके रिलेशनशिप में आया मेडिसिन गार्डन। तो देखिए पहली चीज तो अगर रिश्तों में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही हार्ट ब्रेक्स, बहुत पेन, और बहुत ही ज़्यादा बिट्रेयल या फिर इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही हैं, जो अभी तक की एनर्जीज हुई हैं। तो नवंबर में शुरुआती उसमें से ही आपको शुरू हो जाएगी, वहाँ से उस पेन का ख़त्म होना, आपकी लाइफ से बाहर जाना। रिश्तों में वो पेनफुल साइकिल एंड हो रही है, जहाँ आपने धोखा खाया या फिर हार्ट ब्रेक का सामना किया, या फिर अभी तक उस पास्ट में जो भी हुआ उसका वुंड अगर आप अभी तक कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा था आपकी लाइफ में, जिससे आपके रिश्तों पे असर हो रहा था, या रिश्तों को लेकर आपके विश्वास के ऊपर असर हो रहा था, तो अब नवंबर मंथ उस चीज को खत्म कर रहा है आपकी लाइफ से, उन उस तरह की एनर्जीज को। और नवंबर मंथ बहुत हीलिंग लेकर आ रहा है रिश्तों में। इसके साथ ही जैसे ही हीलिंग होगी, तो नवंबर मंथ में पेज ऑफ सॉर्ड्स, यानी आप एक नई शुरुआत करेंगे रिश्तों में, बहुत एडवेंचरस, बहुत हेल्दी, बहुत एनर्जेटिक, और बहुत ही पावर से भरी हुई। आप एक नई रिश्ते की शुरुआत भी, इसमें कुछ कुछ लोग तो नई रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्दी रहेगी, बहुत अच्छी यूनियन होगी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये मैसेज भी आपकी तरफ आ सकता है, हो सकता है ये लिटरली प्रपोजल का मैसेज हो, और हो सकता है लिटरली आपको
उस जो नई शुरुआत, यानी कि अब आप ओपन माइंड से हील होने के बाद जो एक नई आपकी लाइफ की शुरू कर रहे हैं शुरुआत नवंबर मंथ में, जो आप करेंगे भी, उसमें आपको एक लाइफ से या लोगों से, रिश्तों को लेकर एक नई हेल्दी मैसेजेस आपको मिलना शुरू होंगे, जिससे आप और ज़्यादा हेल्दी एनर्जीज में नवंबर आपको लेकर जा रहा है। तो आप रिश्तों को उस तरह से देखना भी शुरू करेंगे, वेलकम वाली फीलिंग से, वेलकम वाले भाव से। और कईयों के लिए तो यहाँ लिटरली प्रपोजल या एक नया रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत होगा। शुरुआत में हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अगर ये रिश्ता होगा नवंबर में जिनके लिए भी, तो वहाँ हो सकता है जो बिटर स्वीट जो वो शुरुआत आप फील करें, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल आपका रिलेशनशिप नवंबर मंथ उसे करेगा। और अगर अभी तक रिश्तों में किसी किसी के लिए, तो यहाँ ये है कि अभी तक रिश्तों में अगर गलतफहमी थी, तो नवंबर मंथ में वो गलतफहमी दूर होकर आप फिर से एक अच्छी यूनियन में आ रहे हैं। पर ज़्यादातरों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप हील हो रहे हैं नवंबर मंथ में, पेनफुल साइकिल एंड हो रही है। आपका जो एक बेकार एक्सपीरियंस था रिश्तों में, ये कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, ये लव के हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, कोई से भी दोस्तों के हो सकते हैं। आपका अगर उसमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था और उसके कारण आपके लाइफ में गलत असर हो रहा था, तो आप उन एनर्जीज को गुड बाय करके एक नई शुरुआत, बहुत मतलब बहुत ही एडवेंचरस, उस पे आप निकल रहे हैं जर्नी पे, और बहुत खुश आप उसमें होंगे, और उसमें आपको सक्सेस भी बहुत मिलेगी। इसमें आपको बहुत हेल्दी आप एक्सपीरियंस करेंगे नवंबर मंथ में। एक नई अपने साथ, खुद के साथ एक नया रिश्ता आप नवंबर मंथ में बनाएंगे, और वो बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाएंगे। फर्स्ट टाइम आप, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातरों के लिए तो ये एक ऐसी शुरुआत होगी कि खुद के साथ, लाइफ के साथ आपको पहली बार इतना अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा नवंबर मंथ में। हम्म। और मुझे लग रहा है ये नवंबर में ही खत्म नहीं होगा, नवंबर में तो इसकी बिगनिंग हो रही है। वाह। अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर 2, आपकी करियर एंड फाइनेंसिस का कौन सा था, ये कार्ड था, ये थे शायद, ये आपका हेल्थ का था और ये करियर एंड फाइनेंसिस का था। हम्म। स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द स्टार, वाओ। पाइल नंबर 2, पहली चीज तो यहाँ सीधा सीधा ये दिख रही है, नवंबर मंथ में आपको अभी तक अगर कहीं भी ये लग रहा था करियर और फाइनेंसिस में कि ये भी शुरू कर दिया, फिर ये छोड़ के ये शुरू कर दिया, फिर आपके आइडिया आया कि नहीं ये करना चाहिए, फिर किसी ने बोला ये कर लो, तो अब आप नवंबर मंथ में अपने आप को उन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए पाएंगे। यानी अब आपको अभी तक के जितने भी एक्सपीरियंस आपने किए, जितने भी अनुभव आपको हुए करियर में, फाइनेंसिस में, इन्वेस्टमेंट में, अब आप उसमें अपने उन सारे एक्सपीरियंस को कैसे एक साथ यूज करते हुए प्रॉफिट अपने लिए कमाना है, लाइफ में बनाना है, आप उस पाथ को फॉलो करते हुए बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में, हेल्दी डायरेक्शन में, बहुत ग्रोथ वाली डायरेक्शन में आप नवंबर में जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही है कि आपको, आप एक ऐसी ग्रोथ करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में नवंबर में, जिसमें आगे बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, किंग जो है वो रूल करता है, रूलर होता है किंग की एनर्जीज, और स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो पावर की बात करती है, जो रूलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पावर के रूलर के लिए रूल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। तो अब आपको नवंबर मंथ में ऐसे दिख रहा है कि आपको ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने आ रहे हैं, और गोल पे आपकी ऐसी नज़र है, ऐसी पकड़ है, पावर इतनी ज़्यादा है कि अब आपको पता है कि मुझे अपने लिए किस तरह से करियर में आगे बढ़ना है, ग्रोथ कहते किसको है और उसको पाना कैसे होता है। और आप नवंबर मंथ में उसको अच्छा खासा पाते हुए दिख रहे हैं कि उन रिजल्ट्स को
उनके मल्टीपल प्रॉफिट्स आपको नवंबर मंथ में, मुझे ये से लग रहा है यहाँ पे ज़्यादातरों के लिए आप उन रिजल्ट्स को एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं। और इसमें आपको जहाँ भी ये लग रहा था अभी तक नवंबर मंथ में, या हो सकता है बीच में कुछ ऐसा टाइम आए नवंबर में जहाँ आपको ये लगे कि ओ यहाँ तो ब्रेक आ गया, या यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, फिर सडनली आपको एक और आइडिया आएगा, तुरंत आपको होप दिखेगी और फिर आप एक वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑल इन ऑल नवंबर में आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में दिख रहे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत आप दिख रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं नवंबर मंथ में। और अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी आप बहुत जो वो कहते हैं कि फिनेंसेस वाले जो पार्ट है, करियर वाला जो पार्ट है, इन दोनों में ही मिला के आप अपनी फैमिली के साथ इतना एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं कि आपको करियर फाइनेंसेस में प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आप अपना टाइम अपनी उस जो मेहनत का जो रिजल्ट्स हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं अपनों के साथ। ऑरेकल आया फर्स्ट करियर एंड फाइनेंसेस में, और करियर एंड फाइनेंसेस का लास्ट कार्ड भी स्टार का ही आया है। तो आपको यही है, जहां भी आपको लगे आप अटक गए हैं, आप फिर से वो डॉट्स कनेक्ट कर लेंगे, फिर से आपको होप दिख जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। कुछ के लिए है कि आपने जहां जहां अभी तक मेहनत की थी, मल्टीपल जो सोर्सेस थे, अब वो उधर से आपको मल्टीपल रिजल्ट्स भी आने मिलना शुरू हो जाएंगे। वाह। और यही आपकी ताकत भी रहेगी नवंबर मंथ। तो ये थे आपका करियर एंड फाइनेंसेस का। अब हम देखते हैं हेल्थ में आपके नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। वाह। स्ट्रेंथ। वाह। मैजिशियन। स्लीपिंग ब्यूटी, फिर से रेस्ट का। यहाँ भी बास्क इन जॉय एंड लाइट है, यहाँ भी हैंगमैन स्लीपिंग ब्यूटी का है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे नवंबर मंथ आपको पहले तो ये लेकर आ रहा है कि आपने जो इतनी मेहनत करी पास्ट में, रिश्तों में जहाँ एनर्जीज दी, करियर एंड फाइनेंसिस में जहाँ दी, और इवन हेल्थ में भी जहाँ दी, अब आप उसके फ्रूट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने जो भी ये हनी बी का कार्ड है और इसमें ये शहद पूरा इकट्ठा कर लिया, अब आपको कहा जा रहा है अब बस एंजॉय करो उस हार्ड वर्क का, जो भी आपने हेल्थ को लेकर अपनी मेहनत करी है ना, हेल्थ के ऊपर, अब आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे, एंजॉय करेंगे अपनी हेल्थ को। आप ये इसके नेक्स्ट ही स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो अभी तक आपको अगर किसी किसी के लिए, ज्यादातरों के लिए इनफैक्ट यहाँ पे ये है कि अगर आपको अभी तक बॉडी में थकावट महसूस हो रही थी, या आपको ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल काम तो बहुत करना चाहते हैं, घूमना भी बहुत मन है, या फिर मान लीजिए रिश्तों में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो अब आपको उसमें स्ट्रेंथ फील होगी, अपनी शरीर में आपको एक नई एनर्जी, नई स्ट्रेंथ फील होगी। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है आपके हेल्थ के कार्ड में। तो मैजिशियन ये कहता है अब आप मैजिशियन वाली, यानी कि आप में इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे कि आपको ऐसे लगेगा ये कैसे हो गया। तो वो कोई मैजिक नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है पास्ट में, उसी का रिजल्ट है। लेकिन लोगों को ये लगेगा ये आपके साथ अचानक से इतना मैजिक कैसे हो गया, इतने एनर्जी में कैसे आ गया, आप इतने एनर्जी में आएंगे। और वो रीज़न है क्योंकि आपने, ये हैंगमैन में स्लीपिंग ब्यूटी का कार्ड है, आपने पास्ट में अपनी हेल्थ इश्यूज को समझते हुए उस पर काम करते हुए अब आपने पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर लिया अपना। तो लोगों को अभी तक आप जो थके थके या फिर बीमार या फिर आपका कुछ भी हेल्थ इशू की वजह से आपकी लिमिटेशंस थी, अब उस लिमिट को तोड़ के आप बाहर आ रहे हैं। तो आप मैजिशियन जैसी एनर्जी आपको लोगों को देखने को मिलेगी आपके अंदर, क्योंकि अब आपकी इतनी खूबसूरती, ऐसे नहीं होता कि रेस्ट के बाद आप जब उठते हैं तो एक अलग ही एनर्जी से हम भरे होते हैं, प्रॉपर रेस्ट के बाद, एक गुड नाइट स्लीप के बाद जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो वैसी सी ही एनर्जी में आप दिखेंगे भी, महसूस भी करेंगे, और लोगों को आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स में वो इसीलिए दिखेगा क्योंकि आप पास्ट में इतने टफ एनर्जीज, इतने टफ चैलेंजेस आपके हेल्थ में आपको हुए थे, और उस पर आपने खुद नहीं, क्योंकि देखिए इसमें
ये जो मेन कैरेक्टर है कहानी का, इसके हाथ में एक डॉल है और इसी डॉल के सहारे ये विच के इतने टफ चैलेंजेस को पार करके बहुत इजीली वहां से बाहर निकल के अपने लिए खूबसूरत लाइफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है कि आप पास्ट में आपने अपने ही मेहनत के बेसिस पे अब आप मैजिशियन और ये स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये जो जॉय और लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए एंजॉय करने वाली एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो नवंबर मंथ में अपनी लाइफ में। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपने हार्ड वर्क किया है, उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसी मेहनत करी है जिसमें लोगों को इसीलिए आप पे ताजुब भी हो रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा था ऑलमोस्ट खत्म हो गई बात, आपके यहाँ कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मतलब लोगों को उस चीज के साथ भी, जो भी हेल्थ इशू, पहली चीज तो आई एम सो सॉरी आपको ये हेल्थ इशू रहा। और लेकिन अब लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को पता था जो ये आपने चैलेंजेस फेस किए हेल्थ में, ये हर कोई फेस करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और उसके बाद एज अ विनर आप उस चीज को ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ से बाहर आ रहे हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट डेथ से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए आपको मैजिशियन वाले ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को दिखेगी आप में, वो खूबसूरती भी दिखेगी और आप उस एनर्जी में खुद को भी फील करेंगे। वाह। गाइडेंस भी देख लेते हैं हम, नवंबर मंथ में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। क्योंकि मुझे पता नहीं, यहाँ ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ध्यान भी रखें आप। कार्ड्स तो पॉजिटिव आए पर क्यों ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कुछ आपको ध्यान भी रखना है, तो गाइडेंस आप हम ले लेते हैं। Removing obstacles. Rama and his brothers journey home with their wives. A powerful opponent challenges Rama, but is win over. देखिए यहाँ मैं बोल भी रही हूँ कि कुछ तो आपको ऐसे लग रहा है कि विन, आप जीत तो रहे हैं, लेकिन ऐसे फील हो रहा था यहाँ पे आपके कार्ड्स की एनर्जी ऐसे आ रही थी, इतने पॉजिटिव कार्ड्स होने के बावजूद भी, कि थोड़ा चौकन्ना आपको फिर भी रहना होगा नवंबर में। और इसीलिए शायद स्लीपिंग ब्यूटी का कार्ड आया है कि पर्सपेक्टिव फिर भी आप दोनों तरफ से आप चीज़ों को देखें। अगर चीज़ नेगेटिव लग रही है, चीज़ें, सिचुएशन, तो उसमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा आपको, और अगर पॉजिटिव दिख रही तो आप पर्सपेक्टिव दोनों तरफ से रखिएगा कि इसमें खतरा भी कहाँ हो सकता है। और वही कार्ड गाइडेंस में भी आ गया। ये तब की बात है जब राम भगवान और उनके, मतलब राम भगवान और जो लक्ष्मण जी, उनकी सीता जी का स्वयंवर उन्होंने कर लिया है, लेकिन उसी टाइम पे उनको ये लग रहा है अब सेलिब्रेशन का टाइम आ गया, सब कुछ अच्छा हो गया, शुभ हो गया, जो हो भी गया था। लेकिन उसी टाइम फिर अ, परशुराम जी आ जाते हैं, एक नया चैलेंज जिसको लेटर श्री राम ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां सब कुछ स्मूथली हो रहा है। परशुराम जी के आने का दस्तक इंडिकेट ये करता है कि कुछ भी अच्छा हो रहा हो, ध्यान रखिए, हमेशा अलर्ट रहिए कि फर्दर कोई भी चैलेंज आ सकता है, नया चैलेंज आउट ऑफ नोवेयर खड़ा हो सकता है लाइफ में। उसके लिए अगर आप प्रिपेयर हैं, सूझबूझ से काम लेंगे, तो आप उसमें विनर के उसमें निकल उभर के आते हैं। तो गाइडेंस यही है कि नवंबर मंथ में आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा रिलेशन आ रहा है, आप एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल रहे हैं। हो सकता है एक रिश्ता लवर्स का, यानी एक नया प्रपोजल भी हो, बट दैट डजंट मीन कि पास्ट की कोई एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर अफेक्ट ना करे। लेकिन इसमें क्योंकि रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स का गाइडेंस का है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि चौकन्ना रहेंगे तो आप में कैलिबर पूरा है, आप में वो सारी चीजें उसको ओवरकम करने की। तो आप बस ध्यान रखिए कि लापरवाह मत होइए कि हाँ ठीक है, अब तो एक एडवेंचर है, अब सब कुछ अच्छा दिख रहा है, या एक अच्छा हेल्दी प्रपोजल आ रहा है, तो मैं भूल जाऊं क्योंकि अब मैं हील्ड हूँ, या एक नई पावर मुझ में फील हो रही है, एक नई एनर्जी मुझ में फील हो रही है। आपको ये कहा जा रहा है अलर्ट रहिए, शक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन हमेशा होनी चाहिए। यानी हम फिर से अपने आप को दवाई ना लगाना पड़े, एक नया घाव ना दें। दवाई हमारे पास है, ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं है घाव आते रहने दें। आपको ये बोला जा रहा है अलर्ट रहिए, अलर्ट मोड पे रहिए और इंजॉय कीजिए। ऐसे ही आपके इसमें इसीलिए स्टार का कार्ड भी आया था। आपका करियर एंड फाइनेंसिस में बहुत अच्छी आप नवंबर मंथ में अपने आप को पाएंगे, करियर के पॉइंट से भी
पावर के पॉइंट से भी, स्टैब्लिशमेंट के पॉइंट से भी, और उस पाथ पे आगे की जर्नी को लेकर अपनों के साथ स्पेंड करते हुए भी दिख रहे हैं। अच्छा टाइम, अ, अच्छे फाइनेंसेस दिख रहे हैं। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, जो हमने बात भी की थी करियर एंड फाइनेंसेस की इस कार्ड से, कि नवंबर मंथ में हो सकता है आप फिर से अटकने वाली एनर्जीज में आए, लेकिन आपको स्टार्ट दिख जाएगा। आप स्टक तो नहीं रहेंगे। और यही आपके गाइडेंस में भी है कि प्रिपरेशन आपने अगर अच्छे से की है तो ऑब्स्टेकल कुछ भी आए आप उसको तोड़ना जानते हैं, ओवरकम करते हैं। और गाइडेंस में भी ये है, और कार्ड भी ये बता रहा है आप कर लेंगे। और ऐसे ही आपके हेल्थ में भी है कि आप बहुत मेहनत करिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल से पॉसिबल आपने कर दिखाया है उस हेल्थ इशू में, उस हेल्थ के डिपार्टमेंट में। लोगों की नज़र में आप एज ए मैजिशियन उभर के आ रहे हैं, पर उसका मतलब भी ये नहीं है कि खतरा टल गया है। आपको हर वक्त ध्यान जरूर रखना होगा कि आपकी पानी मेहनत पे पानी ना फिर जाए, चाहे आपकी खुद की लापरवाही क्यों ना हो। क्योंकि अब आपने तोड़ निकाल लिया है, अब आप उस चीज से बाहर भी निकल रहे हैं, हेल्थ भी अच्छी हो रही है। पर लापरवाह नहीं रहना, इसका मतलब ये नहीं है डर डर के रहना है। आप इंजॉय कीजिए अपनी अच्छी एक नई हेल्थ को, प्रॉपर फील कीजिए, उस एनर्जी को फील कीजिए। बट ध्यान रखिए कि ओके, मुझे ये इस लिमिट के बाद मुझे ये नहीं खाना है, या फिर इतने लिमिट के बाद मुझे इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी है, या फिर इतने लिमिट के बाद मुझे अपनी बॉडी को नहीं थकाना है, या रेस्ट कब देना है और कब कितना रेस्ट देना है। ये अगर इतना सा ध्यान रखेंगे, यही गाइडेंस है। बाकी बहुत अच्छी आपकी नवंबर की ओवरऑल एनर्जीज। अगर हम मेन ऑरिकल्स की भी कार्ड की बात करें तो देखिए, बास्क इन जॉय एंड लाइट, समर का है। इंजॉय कीजिए अपना हार्ड वर्क का, पूरा लेबर का जो फ्रूट्स अब मिल रहे हैं वो। आपके करियर एंड फिनेंसेस में स्टार एंसेस्टर है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो आपके अंदर ही वो सारी गाइडेंस है कि आपको करियर में अब जाना कहाँ है और किस तरह से क्या इस्टेब्लिश करना है। और आपके रिलेशनशिप में मेडिसिन गार्डन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। तो आपको अगर कहीं भी घाव या पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, या रास्ते में कहीं मिले भी इस एडवेंचर वाली जर्नी पे, तो आपके पास ही उसका हल भी है, उसको हील करने का। उसी वक्त कि वो फर्दर अगर कोई खरोंच भी आ जाए तो वो और ज़्यादा उसको उस उसके बुरे घाव में वो तब्दील ना हो, ये चीज़ का आपके पास ही आप लेकर चल रहे हैं, आप कैरी करके चल रहे हैं वो हीलिंग की पोशन को अपने अंदर ही। तो आपकी कार्ड बहुत अच्छा है नवंबर में। बस आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अलर्ट हमेशा रहना ज़रूरी है। वैसे भी ज़रूरी है, टैरो नहीं भी बोलें तो भी हमें थोड़ा अलर्ट, चौकन्ना रहते हुए, अवेयर होते हुए हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी नवंबर प्रिडिक्शंस, रिलेशनशिप्स, करियर एंड फिनेंसेस एंड हेल्थ का। और मुझे उम्मीद है आपसे ये रेजोनेट हुई होगी और आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। अगर आपने किया है एंजॉय तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, गिव मी अ थम्स अप। सिमरस टैरो को आपके सपोर्ट और लव की हमेशा से ज़रूरत है और रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।